नमस्कार। और मैं एमके जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम अब एमके जैसी स्मार्ट कहते हैं, इस सारी टीम की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हमने आज के दिन का चयन इसलिए किया इस उदयपुर सिटी टॉपर्स अवार्ड के लिए, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, मेरी लाइफ में और हर किसी बच्चे की लाइफ में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आज मदर्स डे है, आज माँ का दिन। तो इस दिन का चयन हमने इसलिए किया कि ये आज मदर्स डे है और इस दुनिया में किसी को भी बनाने वाली, शिखर पे पहुंचाने वाली, आगे बढ़ाने वाली सफलता, जो भी आपने गाना सुना कि सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर ये किसी के बदौलत संभव है तो वो माँ। हम सब लोग उस माँ के लिए, अपनी माँ के लिए एक बार जोरदार तालियों से इसी माँ के सम्मान में मैं दो शब्द से चालू करता हूँ, मेरी कहानी से। मैं हर जगह हर समय इसको सुनाता हूँ। मैं राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का रहने वाला हूँ, वहीं पला वहीं बड़ा। तो आज से जब मेरी समझ आई लगभग 48 साल 50 साल पहले, तब मुझे समझ में आने लगा था कुछ 50 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। तब माउंट आबू में राजा महाराजा लोग ही आते थे। आज भी जब आप माउंट आबू में जाएंगे, जयपुर पैलेस, अलवर पैलेस, बीकानेर पैलेस, मेवाड़ पैलेस, किशनगढ़ पैलेस, ऐसे अलग अलग राज दरबार के पैलेस बने हुए। तो जब मेरे घर के सामने से उन राजा महाराजाओं के हाथी, घोड़े, पंखिया, उनके सैनिक जाते थे, तो हम जो मध्यम वर्गीय से भी बिलो मध्यम वर्गीय, आप कह दीजिए, ऐसे परिवार से थे जहां पर ठीक ठाक इंतजाम था, लेकिन कह नहीं सकते थे कि सब कुछ है। ड्रेस कोई एक हुआ करती थी और कभी मौकों पर एक और बन जाया करती थी। कभी कभी कुछ इंतजाम माताजी और पिताजी को अलग तरह से करने पड़ते थे ताकि हमारी दिनचर्या चल सके। ऐसी स्थिति थी। तो मैं अपनी माँ से पूछता था, क्या हमारे भी जीवन में कभी ऐसे दिन आएंगे कि लोग गाड़ी चलाएंगे, हम गाड़ी में बैठेंगे, लोग रेड कारपेट बिछाएंगे। बच्चे का दिल था, छोटा सा प्रश्न था, माँ के सामने था, और माँ बड़ी ज्ञानी थी, मैट्रिक फेल थी। इसी मेवाड़ के देवगढ़ मदारिया जगह वहां की रहने वाली थी। वो कहती हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अब मेरे समझ में नहीं आता कि होगा कैसे, क्योंकि ना साइकिल तो है नहीं है, और ये कह रहे गाड़ी घोड़े आएंगे, आदमी आएंगे, घोड़े आएंगे। साइकिल तो थी नहीं, दो पैरों की साइकिल जरूर थी है, भगवान ने जो दी है, इसी से आना जाना था। नेकर थी, शर्ट थे, पेंट भी नहीं थी। 11वीं क्लास की बात बता रहा हूँ आपको, 10वीं क्लास की तब तक। तो मेरी माँ कहती आएगा, लेकिन दो बातें करनी पड़ेगी। उनका क्या? पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलती। क्या बोला? पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलती। और दूसरी लाइन बोली कि मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया बदलती है। ये सबसे सस्ता रास्ता है, और इसी से गाड़ी भी आएगी, बंगले भी मिलेंगे, रेड कारपेट भी आएगा, लोग सम्मान भी लगेंगे, और सब लोग जानेंगे भी। ये इतनी बड़ी बात थी, हमारे समझ में, दिमाग में घुसा दी गई। बार बार माँ ने एक ही बात की, पढ़ो। बोलिए सब लोग, पढ़ो। बच्चे बोलिए, पढ़ो। पढ़ने से दुनिया बदलती है। मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया बदलती। हर धर्म सिखाता है सत्य बोलो, ईमानदारी रखो, बेईमानी मत करो,
लेकिन यही वो एक रास्ता है केवल पढ़ाई का, जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन बिना बेईमानी के, बिना असत्य बोले हुए। ये बात इस खोपड़ी में घुस गई। मेहनत चालू की, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर ये सब कुछ चीज चाहिए तो फिर हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। उस मां का डेडिकेशन कि बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो, इसलिए उसको प्रबंध भी करना पड़ता था। सुबह का खाना हम 4 बजे खाते थे दिन में, इसलिए ताकि शाम को खाना, आप समझ गए, पढ़ाई खराब नहीं हो। और उस मां को कुछ नहीं आता था। हर मां के लिए मेरा संदेश है, लेकिन वो किताब खोल के बैठ जाती, तू बोलता है, कहां उनको समझ में आती फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, लेकिन तू बोलता है, मैं सुन रही हूं। रात रात भर जाग के जब हमारी आंखों में नींद आती, तब वो सोती, हमसे पहले जग जाती। मैं हर एक को कहता हूं कि सूरज की तरह अगर तुम चमकना चाहते हो, उगना चाहते हो रोज, तो सूरज से पहले उठकर जागना सीखो, मेहनत करना सीखो। ये वो 2 बातें थी जिसने हमारी जिंदगी को बदल दिया। मैं आज एमके जैन हो गया। कम से कम मुझे इतना, इस शहर में 36 साल काम करने के बाद में मैं बांसवाड़ा शहर में निकल जाऊं तो भी लोग देख के बोलते हैं एमके जैन जा रहे हैं, और मैं डूंगरपुर निकल जाऊं तो भी बोलते हैं एमके जैन है। मैं किसी रास्ते के ऊपर चले जाऊं फतेह सागर तो भी लोग कहते हैं एमके जैन, और किसी पार्टी में चले जाऊं तो भी देख के कहते हैं एमके जैन। ये उस मां का प्रताप है। 2 चीजों से, पढ़ो, पढ़ने से दुनिया बदलती है, मेहनत करो, मेहनत करने से दुनिया। 2 ही काम। मेरे से छोटा वाला ब्रदर हाई कोर्ट में एडवोकेट हो गया, बहुत अच्छा, हम कुछ भी नहीं है उसके सामने, कितना बड़ा एडवोकेट, कितना बड़ा। उससे छोटा वाला ब्रदर आरपीएस हो गया, राजस्थान पुलिस में डीवाईएसपी हो गया, अभी इसी उदयपुर ग्रामीण के अंदर सीईओ है। और सबसे छोटे वाले ब्रदर मेरे पास में बैठे हुए हैं, इस तरफ डॉक्टर एनएस जैन। आज हिंदुस्तान के अंदर बायोलॉजी पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं, यूट्यूब पे जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, उनके प्रथम 5 में आज डॉक्टर एनएस जैन का नाम है। आप यूट्यूब खोल के अगर आप बाहर निकलने के बाद देखेंगे डॉक्टर एनएस जैन, तो आपको लगेगा कि वहां 2 मिलियन 3 मिलियन उनके फॉलोवर है, और हिंदुस्तान के कोने कोने से पढ़ते हैं। ये एक मां के आशीर्वाद और पढ़ाई का कमाल है। अब आपको ये देखना है कि पढ़ने का कमाल क्या होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। उदयपुर सिटी टॉपर्स अवार्ड, और मैं स्वागत नहीं करता हूं यहाँ पर हमारे एचओडी डॉक्टर एनएस जैन, हमारी डायरेक्टर रेणु मैडम, हमारे मैथमेटिक्स के एचओडी पीजे सर, हमारी सारी टीम यहाँ पर है, जिनके कारण आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, उनके लिए एक बार आज के इस कार्यक्रम को जो इतना सुंदर एक प्लेटफॉर्म बनाया हमारे म्यूजिक के गुरुजी गौरी शंकर जी, उनके लिए भी आप जोरदार एक बार। जीवन में आभार व्यक्त करना कभी मत छोड़ना। ये ऐसी चीज है जो जीवन में आपको आगे बढ़ाती है।